दोस्तों, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वैसे तो मनमोहन सिंह हमेशा अपनी एक शालीन छवि बनाकर रखे और उनके इसी छवि की वजह से आज उनकी तारीफ भी होती है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की इसी छवि का खूब फायदा भी उठाया गया और यह फायदा उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी कांग्रेस थी, या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार। चाहे राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, जैसे जैसे मौका मिला ये तीनों डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस्तेमाल करते रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद देश के नाम पर अपमान किए घूंट पीते गए। तो आइए आपको राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान होने की कहानी एक एक करके सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी की, जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जोकर कह दिया था। यह कहानी उस समय की है जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। साल 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन में उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल और अस्पताल चाहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी उनके ऊपर भड़क गए। उन्होंने सबके सामने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को डांट लगा दिया। इसके अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जोकरों का एक समूह है। इस अपमान के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था, जिसके बाद कांग्रेस के वफादारों ने उनसे कहा कि अगर आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो इससे देश का नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद अपमान का घूंट पीकर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना एक शब्द कहे अपने पद पर बने रहे। अब किस्सा सोनिया गांधी के द्वारा किए गए अपमान की, और इसकी एक पूरी श्रृंखला है जो लगातार 10 सालों तक चलता रहा। साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी खुद सुपर पीएम बन गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया और उसका चेयरपर्सन सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष ही बन सकता था, जो कि उस समय सोनिया गांधी थी। वैसे कहने को तो इस काउंसिल का काम था प्रधानमंत्री के काम में असिस्ट करना, लेकिन यह काउंसिल प्रधानमंत्री को ऑर्डर देती थी और उसे फॉलो करने के अलावा प्रधानमंत्री के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाकर सोनिया गांधी खुद सुपर पीएम बन चुकी थी। इसके बाद पीएमओ में एम.के. नारायणन जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन सिंह से ज्यादा सोनिया गांधी के लिए थी। मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार इस पार्टी के प्रति जवाबदेह है। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का श्रेय लेने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। साल 2009 में सत्ता वापस आने के बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से पूछे बिना ही प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पोस्ट ऑफर कर दिया था, जबकि वह सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टी.आर. बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे। इसी तरह से एक के बाद एक 10 सालों तक लगातार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, या यूं कहें कि सोनिया गांधी के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान होता रहा। अब बात राहुल गांधी की, जिनके अपमान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को रुला दिया था। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए एक फैसला सुनाया। इसके तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले राजनेताओं की मेंबरशिप रद्द और सजा से 6 साल ज्यादा वक्त तक चुनाव न लड़ने का फैसला सुनाया गया। इस फैसले को उस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के आरोपी लालू प्रसाद यादव से सीधा जोड़कर देखा गया।
लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट से इस संबंध में अध्यादेश भी पास करवा लिया गया। इसी बीच विपक्ष और कुछ एक्टिविस्टों ने इस अध्यादेश का विरोध कर दिया। मीडिया में भी अध्यादेश के विरोध में खबरें चलने लगी। इसी बीच पत्रकारों ने राहुल गांधी से इसे लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने इसे कंप्लीट नॉनसेंस कहते हुए मीडिया के सामने ही इस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया। उस समय राहुल गांधी की हैसियत सिर्फ एक सांसद की ही थी, लेकिन फिर भी वह अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा पास किए गए अध्यादेश को फाड़ सकता था, क्योंकि उसके नज़र में पीएम की कोई वैल्यू नहीं थी। वो खुद को पीएम से ऊपर मानते थे। राहुल गांधी के इस बर्ताव से मनमोहन सिंह काफी दुखी हो गए, जिसके बाद उन्होंने उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अपने मित्र मोंटेक सिंह अहलुवालिया से पूछा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा देना उचित है, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर से कांग्रेस हित में अपमान का घूंट पीकर रह गए। तो यही थी दोस्तों कांग्रेस के गांधी परिवार द्वारा किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान की पूरी सूची। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।